हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 से। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं। इसे हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 1/√2। तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए उसके जस्ट हम लोग सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड हम लोग यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हमने जस्ट इसके ऑपोजिट को सपोज कर लिया कि एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे a नोमिनेटर है और b डिनोमिनेटर है। और a और b क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? को प्राइम्स होना चाहिए, ठीक है। और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर रीअरेंज करा जाए तो b इंटू 1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो b हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 इंटू a, तो √2a, ठीक है फ्रेंड्स। √2 को छोड़ेंगे यहाँ पे, a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा b/a इज इक्वल टू √2, या और √2 इज इक्वल टू b/a भी आप लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब a और b अगर यदि कोई इंटीजर्स हो, यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म्स में कोई भी नंबर को पुट कर दो तो वो नंबर क्या बनेगा? p/q के फॉर्म में बनेगा और वो एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे लिख दो आप, सिंस a एंड b आर इंटीजर, ठीक है फ्रेंड्स। जब a और b यदि इंटीजर हो, thus √2 इज अ रैशनल नंबर। जब a भी यहाँ पे अगर कोई इंटीजर हो जाएगा तो √2 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। बट दिस contradiction, the fact that √2 is irrational number, जबकि हमें पता है इसके जस्ट ऑपोजिट, पहले भी मैंने प्रूफ किया था, पहले भी हमने प्रूफ किया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे अगर अगर इंटीजर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2 रैशनल नंबर हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है? कंट्राडिक्शन, यहाँ पे जस्ट उल्टा कोई फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये √2 अगर इरेशनल नंबर होगा और b/a रैशनल नंबर होगा तो इट मीन्स √2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा b/a के, ठीक है। जब इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। बट अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जब ये इंटीजर्स हो तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का सपोजिशन क्या था? इसको हम लोग 1/√2 को सपोज किया था हमने रैशनल नंबर। तो इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो इसका हो जाएगा दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज कर लिया था कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो देयरफॉर 1/√2 इज irrational number, proved।
आइए से सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है 7√5। तो इसको भी मैंने फ्रेंड्स क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर होगा तो ये a बाई बी के फॉर्म में हो सकता है, और यहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आइए इसको अरेंज कर लेते हैं। इसमें अरेंज क्या करना है, √5 को एज इट इज़ छोड़ देना है यहाँ पे, और इज इक्वल टू 7 इससे मल्टीपल में हो जाएगा तो a/7b आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी सेम केस आ गया। अगर यदि a और b कोई इंटीजर हो तब इस केस में रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तब अगर यदि a रैशनल नंबर होगा तो a भी रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंस जब a एंड b आर इंटीजर, जब कोई पूर्णांक हो जाए a और b इंटीजर्स, thus √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। जब ए बी यहाँ पे किसी इंटीजर्स को डाल दिया जाए, सपोज यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तब 2/35 हो जाएगा जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, जहाँ पे बी 0 नहीं है। तो इसका मतलब जब ए रैशनल नंबर होगा तो ये इसके इक्वल है ना, तो √5 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट हम लोग जानते हैं, या पहले हमने प्रूव किया हुआ है कि √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। बट दिस कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन द fact √5 fact that √5 is irrational number। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं, हमने प्रूव भी किया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे रैशनल नंबर आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है कि हम लोग का अजम्पशन क्या था, उल्टा था, जस्ट विरोधाभास था। तो क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन, ऐसा उल्टा विरोधाभास क्यों आ रहा है, दिस कंट्राडिक्शन इज अरेजन बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर, हम लोग का मानना जो था क्या था, गलत, रॉन्ग अजम्पशन। हम लोग का मानना था क्या कि √5 एक रैशनल नंबर है, बट √5 एक इरेशनल नंबर है। बाय फैक्ट हमने पहले प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है, थर्ड, 6 + √2। इसे भी हम क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसे भी सेम टू सेम हमने एज्यूम कर लिया कि 6 + √2 5 एक, 6 + √2 इज रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर होगा तो a बाई बी के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे a b क्या है, को प्राइम्स है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें हम लोग सेम चीज़ करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, √2 को एज इट इज़ करेंगे, और a बाई बी 6+ में इस पर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस केस में भी सेम, जब ए बी कोई इंटीजर हो, ठीक है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। इस पे मैंने ए बी को कोई इंटीजर सपोज कर लिया, सपोज 3/4। ए को मैंने 3 सपोज किया और बी को 4 सपोज किया, और -6। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 4 1 का एलसीएम 4 होगा, यहाँ पे 3 माइनस, और ये हो जाएगा 24। इट मीन्स -21/4। ठीक है फ्रेंड्स। अब -21/4 इट मीन्स ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहने का मेरा सेंस वही है कि जब a और b, सिंस, यहाँ पर लिखेंगे सिंस a एंड b आर integers
thus √2 इज रैशनल नंबर। यहाँ पे जब भी ए बी अगर दी क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर हो जाएगा, तो √2 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट दिस कंट्राडिक्शन हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, पहले भी हम लोग प्रूफ किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? बट दिस कंट्राडिक्शन, द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता है ये फैक्ट कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। जब √2 इरेशनल नंबर होगा तो इट मीन्स √2 इज नॉट इक्वल टू a/b -6। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 6 + √2 को पहले ही सपोज कर लिया था कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट उल्टा आ रहा है। तो दिस कंट्राडिक्शन ऐसा विरोधाभास क्यों आ रहा है? दिस कंट्राडिक्शन इज इरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? हमारा मानना क्या गलत था कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।